Hello students, we have continued with our chapter that is Kingdom Animalia. Today's topic is phylum Mollusca. See, we are going to see the characteristic feature of phylum Mollusca. Now, what is the meaning of Mollusca? Mollusca means soft body animals. यहाँ पर देखिए दिया है मोलिस मीन्स सॉफ्ट, तो जो भी सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स जो भी रहते हैं दोज आर इंक्लूडेड अंडर फाइलम मोल्यूस्का. Let's we see the characteristic feature of phylum Mollusca. See, first is habitat. They are aquatic or seen in marshy places. Few of them are terrestrial. बहुत से क्या रहते हैं aquatic means पानी में रहने वाले और seen in marshy places means जहाँ पर water lock condition रहता है वहाँ, and few of them are terrestrial means land पे रहने वाले. Then form mollusks are either free living or sedentary. फ्री लिविंग मीन्स सिंगल रहने वाले सिंगुलर रहने वाले और सिडेंटरी मीन्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम. बॉडी प्लान, दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एंड शो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप बॉडी प्लान. क्या रहता है इनका बॉडी प्लान? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. देन बॉडी सिमेट्री, मोस्ट ऑफ द मोलस्क शो बायलैटरल सिमेट्री बट फ्यू आर असिमेट्रिकल ड्यू टू द टॉर्शन. मोलिस्क क्या रहते हैं? बायलैटरल सिमेट्रिकल रहते हैं मीन्स उनकी बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है. एंड फ्यू क्या रहते हैं? असिमेट्रिकल रहते हैं. देन बॉडी डिवीजन, बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, फुट एंड विसरल मास. Visceral mass is enclosed in thick muscular fold of body wall called mantle. Mantle secretes a hard calcareous shell that may be external or internal or absent. Muscular foot is present ventrally. अब यहाँ पर mantle means आपने शंख देखा रहेगा तो वो क्या रहता है? कैल्केरियस शेल रहता है. तो उनके अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं दोज आर मोल्यूस्क. वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल रहते हैं बट उनके ऊपर का जो कवर रहता है वो हार्ड रहता है. सी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट विथ एंटेरियर माउथ एंड पोस्टेरियर एनस. मीन्स क्या रहती है? कंप्लीट रहती है. दोनों माउथ एंड एनस बोथ ओपनिंग्स आर प्रेजेंट. बकल कैविटी हैज़ अ रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला, helps in feeding, which is provided with transverse rows of teeth. यहाँ पर बकल कैविटी मीन्स जो माउथ में जो टीथ रहते हैं एंड टंग, तो वैसे ही इनकी बकल कैविटी किससे बनी हुई रहती है? रेड्यूला एंड which are provided with transverse rows of teeth. Then respiration. In aquatic forms, numerous feather-like gills are called, which are present are called as ctenidia, help in aquatic respiration. Terrestrial form show presence of lungs. इनमें जो भी एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहता है? टेनिडिया प्रेजेंट रहता है फॉर रेस्पिरेशन. एंड जो भी टेरेस्ट्रियल रहते हैं उनमें लंग्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर द रेस्पिरेशन पर्पज. Then next point is circulatory system. Circulatory system is of open type except in sepia. Sepia is the organism where it is of closed type. Blood contain a copper containing blue colored respiratory pigment called hemocyanin. In circulatory system means what? जो भी blood flow होता है it is of open type means blood vessels नहीं रहते इनमें. और ब्लड कैसे रहता है? ब्लू कलर का, ब्लूइश कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोसाइनिन. अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है विच इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड. और इनमें क्या रहता है? हीमोसाइनिन प्रेजेंट रहता है जो ब्लू कलर इम्पार्ट करता है ब्लड को. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन अकर्स बाय किडनी लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ बोजानास. जो भी किडनी के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं दोज आर कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ बोजानस. देन नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स. नर्वस सिस्टम हैज़ 3 pairs of ganglia. All these ganglia are interconnected by commissures and connectives. यहाँ पर गैंग्लिया मीन्स वॉट क्या प्रेजेंट रहता है? ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. वो एक साथ आने के बाद उनको क्या कहते हैं? गैंग्लिया. और ऐसे 3 गैंग्लिया प्रेजेंट रहते हैं
और वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्यूजर्स एंड कनेक्टिव्स. Then sense organs such as eyes for vision, then tentacles for tactile sensation. Tactile sensation means touching का जो भी sense रहता है, touch, it's called as tactile sensation. And ospiradia for tasting purity of water is present. तो कौन से रहते हैं सेंस ऑर्गन्स? आइज, टेंटैकल्स एंड ospiradia. Then sexual reproduction. Sexes are usually separate. Animals of this phylum are mostly oviparous and the development is direct or indirect. Sexes कैसे रहते हैं? Separate रहते हैं. And unisexual animals of this phylum are mostly oviparous. Oviparous means which lay eggs. अंडे देने वाले जो एनिमल्स रहते हैं दोज आर कॉल्ड एज ओवीपैरस, और बेबी को जन्म देने वाले जो रहते हैं दोज आर कॉल्ड एज वीवीपैरस. तो ये ओवीपैरस है एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल देखिए, पाइला, स्पिसुला, ऑक्टोपस, सेपिया और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. आपको दो तीन नाम याद रखने हैं ठीक से. देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. Pearl oyster gives precious pearls. Many mollusks are edible. Shells of mollusks are rich source of calcium. ये क्या है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. सी यहाँ पर डायग्राम्स पिक्चर्स दिए हुए हैं. फर्स्ट देखिए स्पिसुला, ये आपने देखा रहेगा जहाँ पर अभी सी शोर रहता है वहाँ पर समुंदर के किनारे ये मिलता है, शंख जो रहता है वो. देन पाइला भी आपको पता रहेगा, देखा रहेगा आपने. ऑक्टोपस पता है, सेपिया, और यहाँ पर ये सेटोप्ल्यूरा. दीज आर द मोल्युस्क एनिमल. The next phylum is phylum Echinodermata. Now what is the meaning of echino? Echinus means spines, that is काटे, and derma means skin. तो spines are present on skin. ऐसे जो एनिमल्स रहते those are included under Echinodermata. जिनके स्किन के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट रहते those are called as Echinodermata animals. See, spines are present on the body. Now let's see the characteristic feature of phylum Echinodermata. First is habitat. These are exclusively marine. Only marine animals are present in the Echinodermata. Forms कैसे हैं? Members of this phylum are solitary, that is single रहने वाले, sedentary, attach रहते substratum को, और free living, and gregarious. Body symmetry. These animals are radially symmetrical with pentamerous symmetry. कैसी रहती है इनकी बॉडी सिमेट्री? रेडियली सिमेट्रिकल रहती है. मीन्स किसी भी एंगल से कट करे, पासिंग फ्रॉम द मिडल, बॉडी के 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं. एंड पेंटामेरस मीन्स 5 पेंटामेरस मीन्स 5 लेग्स लाइक एनिमल्स, लेग्स लाइक ऑर्गन्स रहते हैं इनमें, तो वो पेंटामेरस सिमेट्री जिसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार फिश है. देन शेप. द मेंबर्स ऑफ द Echinodermata आर स्पेरिकल, elongated और स्टार शेप्ड. द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ calcareous elongate spines which are found on the body. They are known as echinoderms. जो स्पाइन्स रहते हैं दोज आर मेड अप ऑफ कैलकेरियस मटेरियल, और उनको क्या कहते हैं? इकाइनोडर्म्स. द बॉडी हैज़ 2 साइड्स, ओरल एंड एबोरल, एंड लैक्स डेफिनाइट डिविजन्स. माउथ इज वेंट्रली प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस एंड एनस ऑन एबोरल सरफेस. माउथ कहाँ प्रेजेंट रहता है? ओरल सरफेस पे, वेंट्रल. वेंट्रल साइड मीन्स अपने बॉडी का जो ऊपर वाला साइड रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज वेंट्रल साइड. एंड एनस इज प्रेजेंट ऑन एबोरल सरफेस. देन वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंस इन द Echinodermata is the peculiar characteristic of echinoderms. Then madreoprite is the opening of water vascular system through which water enters. Madreporite.
ये क्या रहता है, ओपनिंग रहता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, उसमें उसके थ्रू वाटर एंटर होता है इनटू द ऑर्गेनिज्म. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज यूजफुल इन लोकोमोशन, food capturing and respiration. Then digestion is complete. Respiration is through peristomial gills, papillae, respiratory tree, etc. Circulatory and excretory system absent in the echinoderms. The nervous system is simple with a nerve ring around the mouth and radial nerves in the arms. Reproduction and development, sexes are separate, sometimes bisexual. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल का मीनिंग क्या है? एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स स्पर्म एंड एग यूनाइट होते हैं. एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स इनसाइड द फीमेल बॉडी यूनाइट होते हैं एग एंड स्पर्म्स. तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे? एक्सटर्नल्स मीन्स विद इन द वाटर ओनली फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस. तो इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट इज थ्रू द लार्वल स्टेजेस. दे शो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. ये क्या शो करते हैं? रीजनरेशन पावर शो करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, एंटेंट, देन ओफियोथ्रिक्स, स्टारफिश, एस्टेरियस जो है वो क्या है? स्टारफिश एंड कुकुमेरिया. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्माटा. सी एग्जाम्पल, सी लिली, that is Antedon, sea star, Asterias, sea cucumber, Cucumberia, brittle star, that is Ophiothrix, and sea urchin, Echinus. These are the example of Echinodermata. इनके ऊपर क्या रहते हैं? स्पाइन्स प्रेजेंट रहते हैं. Then next phylum is phylum Hemichordata. तो ये लास्ट फाइलम है. तो इसमें देखो, हेमी मीन्स वॉट? हाफ, एंड कॉर्डेटा दैट इज रॉड. तो हाफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिन एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है, दोज आर इंक्लूडेड अंडर फाइलम हेमिकॉर्डेटा. लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा. फर्स्ट इज हैबिटेट. Hemichordates are exclusively marine animals, usually living at the bottom of the sea in burrows. तो ये भी इकाइनोडर्माटा भी क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन है. हेमिकॉर्डेटा ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स. और ये कहाँ रहते हैं? एकदम सी बॉटम में बरोइंग पोजीशन में रहते हैं. दीज आर मोस्टली फ्री लिविंग, बट एनिमल्स लाइक रैप्डोप्ल्यूरा आर सेडेंटरी. शेप body shape and division. Body is soft and vermiform. It is unsegmented and divided into 3 parts: proboscis, collar and trunk. इनकी बॉडी जो रहती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है. फर्स्ट जो ऊपर वाला जो सबसे पास्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबोसिस. प्रोबोसिस हेल्प्स इन बोरोइंग. जो भी बरोइंग के लिए ऑर्गन हेल्प करता है वो क्या है? प्रोबोसिस. देन उसके बाद कॉलर एंड ट्रंक, ये बॉडी के पार्ट्स रहते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट, स्ट्रेट और यू शेप्ड. बकल कैविटी गिव राइज टू अ रॉड लाइक बकल diverticulum. Respiration is brought about by the numerous gills arranged in 2 longitudinal rows present in pharyngeal region. रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? न्यूमरस gills arranged in 2 longitudinal rows present in the pharyngeal region. Gills open by the gill slit. In short, respiration takes place through the gills and gill slits. Circulatory system is simple and open type. Excretion, which takes place with the help of glomerulus. ग्लोमेरुलस ये जैसे अपने बॉडी में किडनी रहती है, वैसे ही ये नेफ्रॉन्स का पार्ट रहता है ग्लोमेरुलस. तो इनके बॉडी में ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट रहता है. नर्वस सिस्टम, नर्व टिश्यू इज एम्बेडेड इन एपिडर्मिस ऑन द डोर्सल एज वेल एज द वेंट्रल साइड. Reproduction and development, sexes are separate,
समटाइम्स बाइसेक्सुअल भी रहते हैं. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू फ्री स्विमिंग larvae. Hemichordata is considered as a connecting link between non-chordate and chordates. हम लोगों ने अभी जो जितनी भी फाइलम देखे वो क्या है, नॉन कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं. और तो हेमिकॉर्डेटा क्या है, कनेक्टिंग लिंक है इन बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as a subphylum Chordata because the buccal diverticulum was considered as a notochord. फर्स्ट क्या कंसिडर किया था, हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में इंक्लूड किया था बिकॉज जो डाइवर्टिकुलम जो भी पार्ट है वो नोटोकॉर्ड जैसे कंसिडर कर रहे थे. इट इज़ नाउ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स. इट possesses certain characteristics of both chordates and non-chordates. Absence of notochord and worm-like body are the non-chordate structure. Non-chordate like characteristics seen in the hemichordata and presence of nerve cord, gill slits are some of the chordate like characters seen in hemichordata. Hence it is called as connecting link between non-chordates and chordates because it show characteristics of both chordates and non-chordates. See, this is the example of Belanoglossus, that is hemichordata. See, body show three parts. Proboscis जो फर्स्ट अपर पार्ट है इट इज़ कॉल्ड एज प्रोबोसिस और वो बरोइंग के लिए यूज़ होता है. देन उसके बाद कॉलर एंड आफ्टर दैट जो भी पार्ट है इट इज़ कॉल्ड एज ट्रंक, दैट इज़ बॉडी पार्ट है ट्रंक. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ Belanoglossus. ये एक्सक्लूसिवली मरीन एंड बरीड एनिमल्स रहते at the bottom of the sea. So here we have complete all phylums of non-chordata. We have seen 10 phylums in the non-chordate.